एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की और 5 लड़के, हम लड़कों को आदमी भी कह सकते हैं, एक आदमी की तरह दिख रहे लड़के, ये लोग उस लड़की को लेकर के झाड़ियों में जाते हैं। ये पल लड़की के लिए वो पल था जो पल को वो पूरी जिंदगी नहीं भुला सकती, अगर भुलाना भी चाहे तो भी नहीं। खैर, लड़की के कपड़े फटे होते हैं और वो घर जाती है और तब जो बातें कहती हैं और फिर ये बातें जब पुलिस के पास जाती हैं और जब पुलिस उन लोगों को पकड़ती है और जब ये लोग मामला बाहरी लोग सुनते हैं तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या था पूरा मामला और किस तरीके से ये सब हुआ, कैसे वो 5 लोगों के चंगुल में वो लड़की फंस जाती है, जरा देखिए। ये कहानी है मध्य प्रदेश की। वहाँ पे एक गांव है, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो उस गांव का नाम सहलडाला है। मैं लिख दूंगा स्क्रीन पे, आप पढ़ सकते हो। यहीं पे एक 15 साल की लड़की रह रही होती है और वो 10वीं कक्षा में पढ़ती है। 10वीं कक्षा का इसी साल 2024 में एग्ज़ाम देती है और एग्ज़ाम देने के बाद जैसे कि लोग अगली क्लासेस की प्रिपरेशन पहले से ही शुरू कर देते हैं, ऐसी ही ये लड़की कोचिंग जाने लगती है अपनी केमिस्ट्री और फिजिक्स को पढ़ने के लिए। लड़की 2 अप्रैल को पहली बार कोचिंग गई फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, लेकिन शायद उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ही दिन में उसके साथ वो होने वाला है जो उसकी दुनिया को ही बदल के रख देगा। खैर, कोचिंग पढ़ते वक्त लड़की बहुत ठीक ठाक थी और अभी कुछ ही दिन हुए थे कोचिंग पढ़ते पढ़ते, शायद 5वां या 6ठा दिन, और आज तारीख था 6 अप्रैल। और 6 अप्रैल को लड़की फिर से शाम को 6:30 बजे कोचिंग के लिए निकलती है और वो कोचिंग पहुंच भी जाती है। कोचिंग पहुंचती ही नहीं, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर लेती है और फिर वक्त होता है लड़की के घर जाने का। लड़की घर के लिए निकलती है कोचिंग से, रोड पर आती है और तकरीबन इस समय 7:30 बज रहे थे लगभग। और तभी लड़की का एक दोस्त, एक पुरुष दोस्त, मेल फ्रेंड लड़की से टकरा जाता है और फिर रोड पर ही इन लोगों का एक प्लान बनता है। लड़की अपने मेल फ्रेंड के साथ कहीं घूमने का प्लानिंग करती है और एक जगह डिसाइड होता है और ये लोग तय करते हैं कि यहीं पास ही में केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं और थोड़ा घूम टहल के आ जाएंगे। और यही काम ये लोग करते हैं। लड़के के पास अपनी बाइक थी और लड़की के पास अपनी स्कूटी थी। ये दोनों ने अपनी अपनी गाड़ियों को घुमाया। रात के 7:30 बज रहे थे और इन लोगों की प्लानिंग हुई और ये लोग केंद्रीय विद्यालय की तरफ चले गए। दरअसल केंद्रीय विद्यालय उस जगह पे स्थित था जहाँ पे थोड़ा जंगल झाड़ टाइप में इलाका था, जंगल टाइप में, और यहीं पे इन लोगों का जाने का प्लान होता है। प्लान के मुताबिक ये लोग केंद्रीय विद्यालय के पास पहुंच भी जाते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर अपनी बाइक खड़ी करते हैं और ये लोग बातें करते हैं। आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, थोड़ा सा ये लोग जंगल की तरफ इधर उधर घूम रहे होते हैं, तभी लड़की के कथन अनुसार वहाँ पर एक आदमी आता है और इनसे कुछ पैसे वैसे मांगने लगता है। फिर उसी के साथ 4 आदमी और आए होते हैं और वो कुल 5 लोग हो जाते हैं। वो 5 लोग इनसे पैसे वैसे मांगने लगते हैं और फिर उन्हीं में से 2 लोग उसके मेल फ्रेंड को पकड़ लेते हैं, यानी लड़के को पकड़ लेते हैं 2 लोग, और 3 लोग लड़की को पकड़ लेते हैं। वो तीनों लड़की को लेकर झाड़ियों में जाते हैं और एक एक कर उनमें से सब कुछ करते हैं जो उन्हें करना था। खैर, ये सब करने के बाद जब सभी की मनोकामना पूरी हो गई तो लड़का और लड़की को एक साथ खड़े करके उनका कम से कम 5-10 सेकंड का एक वीडियो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उन्हें ये कहते हैं कि अगर जो भी हमने तुम्हारे साथ किया वो किसी को जा कर के तुम लोग बताओगे तो ये जो वीडियो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है इसे हम लोग सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। ये बाकायदा कह करके और वो लोग निश्चिंत होकर चले जाते हैं कि ये लोग डर करके किसी को बताएंगे नहीं, क्योंकि इनका वीडियो हमारे पास है। लेकिन होता उल्टा है। सबसे पहले तो लड़की लड़का वहाँ से निकलते हैं
और लड़की फिर 2 किलोमीटर दूर अपने रिश्तेदार यानी अपनी बड़ी मम्मी के पास पहुंचती है और वहां पर जो भी हुआ था सब कुछ बड़ी मम्मी को बता देती है। लड़का भी निकल चुका था और सब लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। लड़की अपने घर जाकर के बड़ी मम्मी को बता देती है। फिर बड़ी मम्मी इस लड़की की मम्मी को बताती हैं और फिर बड़ी मम्मी बड़े पापा को भी बता देती हैं। ये बात पूरी फैमिली को पता चल जाती है और उसके बाद पूरी फैमिली रुख करती है पुलिस स्टेशन की और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई जाती है। रिपोर्ट लिखवाते ही पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ जाती है। एक गठित किया जाता है टीम, जो कि इसी के लिए लगाया जाता है कि इसी केस पर यह टीम इन्वेस्टिगेट करेगी। हालांकि जिस जगह पे यह घटना हुई थी वहां पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, ना ही वहां पे अधिकतर लोग जाते थे उस समय। यानी कि वो इलाका मैंने पहले ही बता रखा है, इतना ज़्यादा खुला नहीं था कि वहां पे सभी लोग जा रहे हों। एक वक्त के बाद थोड़ा सा बंद टाइप में हो जाता था वो इलाका। खैर, पुलिस के पास कुछ सबूत नहीं थे मुजरिमों के लिए। हालांकि लड़की से भी पूछा जाता है और लड़के से भी पूछा जाता है कि क्या कभी इन पांचों में से एक भी व्यक्तियों को तुम लोगों ने देखा है इधर, लेकिन ये लोग नहीं पहचानते क्योंकि कभी देखा ही नहीं था। वो लोग अनजान थे जो पांचों थे। हालांकि पुलिस ना बहुत कुछ एरिया में जानती रहती है और इसी के मुताबिक जो ऐसे ऐसे लोग थे जिनकी लिस्ट पुलिस के पास थी कि ये लोग कुछ ऐसा काम कर सकते हैं या फिर ऐसा काम पास्ट में किए हुए हैं या फिर कोई भी क्राइम किए हुए हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों की लिस्ट निकाली जाती है और सबको घेर लिया जाता है, यानी सबको पकड़ लिया जाता है। और उनमें से कुछ लोग मिसिंग होते हैं और पुलिस समझती है कि जो लोग मिसिंग हैं वही लोग इनके साथ ये सब किए हैं। हालांकि बहुत कोशिशों के बाद उन पांचों लोगों को पुलिस पकड़ लेती है और फिर दिखाती है तो पता चलता है कि हाँ, ये लोग यही हैं। उन लोगों के नाम और उम्र कुछ इस प्रकार से हैं, मैं अभी लिख के रखा हूं, आपको बताता हूं। लल्लू गुप्ता 37 वर्ष का है। साहिल कुरैशी 22 वर्ष का है। कैलाश पिनाका 29 वर्ष का है। समीम अकरम 18 वर्ष का है और अफसल अंसारी 28 वर्ष का है। ये पांचों लोगों को पुलिस पकड़ लेती है। फिर आगे बुधवार का दिन आता है और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो अवैध मकान इन लोगों के द्वारा बनाया गया था अवैध जमीन पे, सरकारी जमीन पे, उस मकानों को भी पुलिस के द्वारा ध्वस्त कर दिया जाता है। यानी अपराधियों के मकान को ध्वस्त कर दिया जाता है। कुछ रह जाता है हिस्सा, क्योंकि वहाँ पे लाइट की थोड़ी दिक्कत थी तो पुलिस का कहना था कि हम पूरा ही ध्वस्त कर देंगे, जो ही लाइट आएगी या फिर जो ही लाइट का प्रबंध होगा हम मकानों को ध्वस्त कर देंगे। और ऐसे ही इस केस को कोर्ट में ले जाया जाता है और कोर्ट में ये केस अभी चल रहा है। इसके बारे में मुझे पर्सनली, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे, अभी सजा के बारे में मुझे नहीं पता चला कि हुई है या नहीं हुई है। खैर, इसमें गलती यही थी कि ये लोग उस समय पे डिसीजन करते हैं कहीं घूमने जाने का जब उनको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। मैं लड़की को डिमोटिवेट नहीं कर रहा या फिर कहीं जाने से मना नहीं कर रहा। मेरा कहना यही है कि देखो, आप ऐसी ऐसी जगहों पे तभी जाओ जब आप सक्षम हो कि हम किसी से बच सकते हैं। अब आप समझ सकते हो मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं, क्योंकि जानवर के इलाके में जाओगे तो जाहिर सी बात है वो हमला कर सकता है। आप जाओ, लेकिन कम से कम आप में उतनी क्षमता हो, पावर हो, तब जाओ। मेरा तो पर्सनली यही मानना है। खैर, आपका क्या मानना है आप ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह और गाना बज रहा होगा, मेरे हिसाब से आ भी रहा होगा साउंड। तो चलिए, बात तो कंप्लीट हो गई। राम राम, मिलते हैं।